नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के संदेशों का अध्ययन किया था। इस संदेश में उन्होंने राधा को निजी सुख दुख से ऊपर उठकर समाज सेवा की प्रेरणा दी थी। रचना काल की दृष्टि से प्रिय प्रवास द्विवेदी युग में लिखा गया था और द्विवेदी युग की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कवियों ने पाठकों को त्याग और उत्सर्ग की प्रेरणा दी है। द्विवेदी युगीन कवियों ने इसके लिए भारतीय संस्कृति के महानायकों का आदर्श और उनका जीवन चरित्र पाठकों के सामने रखा। इसके दो कारण थे। एक तो अंग्रेजी राज के समय भारतीय जिस हीनता बोध से ग्रस्त हो रहे थे, उस हीनता ग्रंथि से भारतीयों को मुक्ति दिलाना, और दूसरा उन नायकों की उदारता, उनके साहस, उनके पराक्रम, त्याग और बलिदान के उदाहरण के माध्यम से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करना। श्याम संदेश के इस अंश में श्री कृष्ण के माध्यम से कवि सेवा, त्याग व बलिदान का यही संदेश पाठकों को देना चाह रहे थे। अगले अंश में हरिऔध जी ने ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण के संदेशों का राधा पर पड़े प्रभाव तथा प्रतिक्रिया का जीवंत चित्रण किया है। राधा श्री कृष्ण के संदेशों को अनमनेपन से अत्यधिक दुखी होकर सुनती हैं और फिर भारतीय नारी की गरिमा के अनुसार धैर्यपूर्वक और कभी आंसुओं की वर्षा करते हुए उद्धव से कहती हैं, मैं हूँ उद्धव पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, मंदभूता उर तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। राधा कहती हैं, हे उद्धव, आपको आज यहाँ देख करके, आपको यहाँ पाकर मैं बहुत पुलकित हूँ, प्रसन्न हूँ। संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, और श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजे हैं उनको सुन करके तो मैं और भी ज्यादा प्रसन्न हूँ। मंदीभूता, और वे अपने लिए कहती हैं कि मैं तो सामान्य नारी की तरह से मंदीभूता हूँ, मंद बुद्धि की, अज्ञानी हूँ। उर तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, आपने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उर में समाये हुए, हृदय में समाये हुए अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वंस कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और ज्ञान की वह आभा अब मेरे हृदय में प्रज्वलित हो गई है। राधा आगे कहती हैं, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। तो वह जो ज्ञान की आभा है, वह जो ज्ञान की लौ है, वह उद्दीप्त होकर के समुचित गति से हृदय को अब प्रकाशित कर रही है। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी हैं, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है। अपने हृदय की अवस्था का वर्णन करते हुए वे कहती हैं, मेरे प्यारे पुरुष, कि मेरे प्रिय श्री कृष्ण पुरुष, परम पुरुष हैं, पृथ्वी रत्न हैं। वे इतने गुणों की खान हैं कि वे इस पृथ्वी पर रत्न रूपी हैं, शांत धी हैं, और वे बहुत शांत बुद्धि वाले हैं, विवेकवान हैं। संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। वे इतने विवेकवान हैं, तब भी उन्होंने जो संदेश भेजे हैं, उन संदेशों में उनकी वेदना अभिव्यक्त हो रही है। फिर मैं नारी हूँ, मैं तो नारी हूँ, तरल उर हूँ, भावुक हृदय हूँ, तरलता से आशय है भावुक हृदय हूँ, प्यार से वंचिता हूँ और अपने प्रिय से दूर हो गई हूँ। जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त वैचित्र क्या है। फिर यदि मैं व्याकुल होती हूँ, विकल होती हूँ, व्याकुल होती हूँ, विमना अनमनी हो जाती हूँ, और व्यस्त उनके विरह में व्यस्त रहने लगती हूँ, डूबी रहने लगती हूँ, वैचित्र क्या है। तो हे उद्धव, इसमें कुछ भी विचित्र नहीं है, क्योंकि ये मेरे हृदय की स्वाभाविक अवस्था है। ये जो पद हमने पढ़े,
इन दोनों पदों में कवि ने संस्कृत के बहुत सुंदर शब्दों को काम में लिया है। संस्कृत तत्सम शब्दावली यहाँ पर है और वंशस्थ छंद का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। पृथ्वी रत्न शब्द में रूपक अलंकार है। राधा के सहज प्रेम की, एकनिष्ठ प्रेम की बहुत सुंदर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिल जाती है। आगे वे कहती हैं, हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती जो वसंतांत में है, त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन व्रज की मेदिनी हो गई है। राधा कहती हैं, हो जाती है रजनी मलिना ज्यों कलानाथ डूबे, कि जिस प्रकार से कलानाथ अर्थात चंद्रमा के डूबने से रात्रि मलिन हो जाती है। कहने का मतलब ये कि जब चंद्रमा का आकाश में अभाव होता है तब रात जिस प्रकार से अंधकारमयी हो जाती है, वाटी शोभा रहित बनती जो वसंत अंत में है, और जिस प्रकार से वसंत ऋतु के अंत में वाटिकाएं सौंदर्य से रहित हो जाती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से रहित हो जाती हैं, त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रिय श्री कृष्ण के विधु वदन अर्थात उनके चांद रूपी मुख की कांति से वंचित होकर के, उनके चांद रूपी मुख की प्रकाश से, आभा से दूर होकर, वंचित होकर के श्रीहीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है। यह पूरे के पूरे ब्रज प्रदेश की मेदिनी, ब्रज प्रदेश की भूमि श्रीहीन और मलिन हो गई है। अर्थात हम सभी श्री कृष्ण के विरह में अपनी स्वाभाविक ऊर्जा, स्वाभाविक स्नेह, स्वाभाविक उत्साह सब कुछ खो करके ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे इस पूरे के पूरे ब्रज प्रदेश से कांति नष्ट हो गई है। पुनः कवि यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग करते हैं। प्रथम दोनों पंक्तियों में उदाहरण अलंकार हैं और विधुवदन शब्द में रूपक अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है, और पहले की भांति संस्कृत निष्ठता तो भाषा में है ही है। अगला पद है, जैसे प्रायः लहर उठती वारी में वायु से है, त्यों ही होता चित्त चलित है कश्चित आवेग द्वारा, उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है, हाँ ज्ञानी और विबुध जन में मुह्यता है न होती। राधा कहती हैं कि जैसे प्रायः लहर उठती वारी से, वारी में वायु से है, कि जिस प्रकार से तालाब के शांत जल में जब भी हवाएं चलती हैं तब लहर उठने लग जाती है, त्यों ही होता चित्त चलित है कश्चित आवेग द्वारा। ठीक उसी प्रकार से कश्चित आवेग द्वारा, भावावेगों के द्वारा हमारा यह जो शांत चित्त है कभी कभी उद्वेग से व्यथित होने लगता है, चंचल हो जाता है। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है, और उद्वेगों से व्यथित होना तो बहुत स्वाभाविक बात है, हाँ ज्ञानी और विबुध जन में मुह्यता न होती। हाँ यह अवश्य है, जो ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, वे मोह से ग्रस्त नहीं होते। और यहाँ वे ये स्पष्ट करती हैं कि हम वैसे ज्ञानी और विवेकवान नहीं हैं, इसीलिए बहुत संभलने पर भी कभी कभी आवेगों के कारण हमारा चित्त उद्विग्न हो जाता है, व्यथित हो जाता है। पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म मैं बूझती हूँ, जो है वांछा विशद उर्मे जाती है, जानती भी उसे हूँ, यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ, तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है। ये कहती हैं, पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म मैं बूझती हूँ,
जो भी संदेश उन्होंने मुझे दिया है, लोक कल्याण का, समाज सेवा का और विरह जनित दुख से ऊपर उठने का, उस संदेश के मर्म को, उनके भाव को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। है जो वांछा विशद उर्मे, जानती भी उसे हूँ। उनके विशद हृदय में, विराट हृदय में जो भी इच्छा है, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। इसीलिए प्रतिदिन बड़े प्रयत्न पूर्वक अपने आप को संयत करने का प्रयास करती हूँ, संयत रहने का प्रयास करती हूँ। तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा हैं। तो भी कभी कभी विरह के कारण जो भावनाएं पैदा होती हैं, वे मुझे बहुत व्यथित कर देती हैं। और इस प्रकार से राधा यहाँ अपने हृदय के स्वाभाविक पीड़ा का वर्णन कर रही हैं। पुनः ये दोनों छंद भी वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं, दोनों पद, और कवि ने खड़ी बोली में संस्कृत के सुमधुर शब्दों का प्रयोग करके उसके सौंदर्य में और भी वृद्धि की है। इसके अगले अंशों को हम आगे कल के वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे।